क्या सिर्फ पैसा चाहने से कोई अमीर बन सकता है? अगर सिर्फ विश करने से लोग रिच बन जाते तो आज दुनिया का हर इंसान मिलियनियर होता। हर इंसान पैसा चाहता है, हर इंसान फिनेंशियल फ्रीडम चाहता है, लेकिन सिर्फ मुझे अमीर बनना है बोल देने से कुछ नहीं बदलता। नेपोलियन हिल ने एक बहुत पावरफुल बात कही है, विशिंग विल नॉट ब्रिंग रिचेस। सिर्फ विश करने से अमीरी नहीं आती, लेकिन जब आपकी डिज़ायर इतनी पावरफुल हो जाती है कि वो ऑब्सेशन बन जाए और उस डिज़ायर के साथ क्लियर प्लानिंग और परसिस्टेंट एक्शन जुड़ जाए तो वही डिज़ायर एक दिन रियलिटी बन जाती है। आज की वीडियो में मैं आपको वो 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स बताऊंगा जिनकी मदद से ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल सक्सेस क्रिएट कर सकते हैं। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये वो प्रिंसिपल हैं जिनको एंड्रयू कार्नेगी जैसे बिलियनियर और थॉमस एडिसन जैसे जीनियस ने भी अप्रूव किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, डिसाइड द एग्जैक्ट अमाउंट। सबसे पहला प्रिंसिपल है बी डेफिनेट। नेपोलियन हिल कहते हैं नेवर से आई वांट अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि बहुत सारा पैसा कोई गोल नहीं होता। यूनिवर्स और आपका सबकॉन्शियस माइंड दोनों वेग और रफ इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं करते, वो डेफिनेट एंड प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कितना पैसा चाहिए, आपका जवाब हो पता नहीं बस बहुत सारा, तो समझ लीजिए आपके पास डेफिनेटनेस नहीं है और इसीलिए आपके पास डायरेक्शन भी नहीं है। सक्सेसफुल लोग हमेशा नंबर्स में सोचते हैं। आई वांट 1 करोड़, आई वांट 10 करोड़, आई वांट 100 करोड़। जितना क्लियर टारगेट उतना फोकस्ड माइंड। रिमेंबर, क्लैरिटी क्रिएट्स पावर। स्टेप 2, डिसाइड व्हाट यू आर विलिंग टू गिव। अब दूसरा प्रिंसिपल, ये शायद सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। नेपोलियन हिल कहते हैं देयर इज़ नो सच रियलिटी एज समथिंग फॉर नथिंग, यानी कि इस दुनिया में फ्री में कुछ नहीं मिलता, यू ऑलवेज हैव टू गिव समथिंग इन रिटर्न। अगर आप पैसा चाहते हैं तो पहले डिसाइड कीजिए आप दुनिया को बदले में क्या देने वाले हैं। कौन सी स्किल, कौन सी सर्विस, कौन सी वैल्यू, कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। रिच पीपल मनी चेज नहीं करते, वो पैसे के पीछे नहीं भागते, वो वैल्यू क्रिएट करते हैं और पैसा ऑटोमेटिकली उनके पास आता है। इसीलिए खुद से पूछिए मैं लोगों की लाइफ बेटर कैसे बना सकता हूँ। जब वैल्यू बदलेगी तो इनकम भी बदलेगी। स्टेप 3, फिक्स अ डेडलाइन। अब तीसरा प्रिंसिपल, सेट अ डेट। एक डेट डिसाइड कीजिए। अगर आपके गोल के साथ डेडलाइन नहीं है, आपके लक्ष्य के साथ डेडलाइन नहीं है, तो वो सिर्फ एक विश है, एक इच्छा है, लक्ष्य नहीं। सक्सेसफुल पीपल कैलेंडर के साथ काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई विल अर्न 1 करोड़ बिफोर 31 दिसंबर 2026। अब माइंड के पास अर्जेंसी आ गई। डेडलाइन आपके ब्रेन को एक्टिवेट करती है, वरना हम हमेशा बोलते रहते हैं कल से शुरू करूँगा, और वो कल कभी नहीं आता, इट नेवर कम्स। सो डिसाइड अ डेडलाइन। स्टेप 4, क्रिएट ए प्लान एंड स्टार्ट इमीडिएटली। अब आता है सबसे पावरफुल प्रिंसिपल, प्लान बनाओ और स्टार्ट इमीडिएटली। नेपोलियन हिल एक बहुत अमेजिंग लाइन बताते हैं, वेदर यू आर रेडी और नॉट, बिगिन एट वंस। रेडी हो या नहीं, लेकिन एक बार शुरू जरूर कीजिए। ये लाइन लाइफ चेंज कर सकती है। बहुत लोग इसीलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनके पास टैलेंट नहीं होता, वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हैं। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, एक्शन लेने से क्लैरिटी आती है। वेटिंग से सिर्फ फियर बढ़ता है, डर बढ़ता है। रिमेंबर, डन इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्ट। स्टेप 5, राइट योर गोल। अब पांचवा प्रिंसिपल, अपना गोल लिखिए। सिर्फ दिमाग में मत रखिए, पेपर पर लिखिए। लिखिए कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, बदले में क्या देंगे और कौन सा प्लान फॉलो करेंगे। रिसर्च भी कहती है जो लोग अपने गोल लिखते हैं उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। राइटिंग टर्न्स ड्रीम्स इनटू कमिटमेंट्स और कमिटमेंट एक्शन को जन्म देते हैं। स्टेप 6,
रीड इट एवरी मॉर्निंग एंड नाइट। और अब आता है लास्ट प्रिंसिपल, रोज़ सुबह और रोज़ रात अपने रिटिन गोल को ज़ोर से पढ़िए। लेकिन सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसे फील भी करना है। इमेजिन कीजिए जैसे वो पैसा ऑलरेडी आपके अकाउंट में आ चुका है। उस फीलिंग को एक्सपीरियंस कीजिए, उस सक्सेस को एक्सपीरियंस कीजिए। नेपोलियन हिल कहते हैं, अगर आप इमेजिनेशन में रिचेस नहीं बन सकते, अमीरी नहीं देख सकते, तो रियलिटी में भी उन्हें देखना मुश्किल होगा। एवरी ग्रेट अचीवमेंट स्टार्ट्स ट्वाइस, पहले माइंड में और फिर रियलिटी में। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, ये प्रिंसिपल्स नेपोलियन हिल ने खुद इमेजिन नहीं किए। ये उन्हें मिले थे दुनिया के उस समय के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी से। एंड्रयू कार्नेगी ने एक ऑर्डिनरी स्टील वर्कर से शुरुआत की थी, लेकिन इन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करके वो दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक बने। और सिर्फ कार्नेगी ही नहीं, ग्रेट इन्वेंटर थॉमस एडिसन ने भी इन प्रिंसिपल्स को अप्रूव किया है। उन्होंने कहा, ये सिर्फ मनी अर्न करने का प्रिंसिपल नहीं है, ये किसी डेफिनेट गोल को अचीव करने का यूनिवर्सल प्रिंसिपल है। चाहे आप बिजनेस बनाना चाहते हो, कैरियर ग्रो करना चाहते हो, या अपनी लाइफ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, दीज प्रिंसिपल्स आर ऑलवेज वैलिड। फ्रेंड्स, रियलिटी ये है, हर बड़ी फॉर्च्यून, हर सक्सेसफुल बिजनेस, हर बिलियनियर, सब ने पहले सपना देखा, फिर डिज़ायर डेवलप की, फिर प्लानिंग की, और फिर कई ईयर्स तक एक्शन लिया। रिचेस पहले बैंक अकाउंट में नहीं आती, अमीरी पहले बैंक अकाउंट में नहीं आती, रिचेस पहले माइंड में आती है। अगर आप अपनी इमेजिनेशन में सक्सेस नहीं देख सकते, तो दुनिया भी आपको सक्सेसफुल नहीं देखेगी। इसीलिए आज ही डिसाइड कीजिए कितना पैसा चाहिए, कब तक चाहिए, उसके बदले में क्या वैल्यू देंगे, और बिना किसी डिले के आज ही एक्शन शुरू कीजिए। क्योंकि योर फ्यूचर इज़ नॉट क्रिएटेड बाय योर विशेस, योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाय योर डिसीजंस, योर डिसिप्लिन एंड योर डेली एक्शंस। अगर आज की वीडियो ने आपकी थिंकिंग को चैलेंज किया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। कमेंट में लिखिए, आई चूज़ डिज़ायर ओवर विशेस। और अगर आप मिलियनियर माइंडसेट और वेल्थ क्रिएशन के सीक्रेट सीखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक याद रखिए, थिंक रिच, एक्ट रिच, बिकम रिच।